आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने से होने वाले प्रभाव की। 13 जुलाई 2025 से शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और यह स्थिति 29 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी। इस दौरान शनि कर्क राशि वाले लोगों की कुंडली में नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के स्थान में वक्री होंगे। अब सवाल है कि शनि जब वक्री होते हैं तो क्या होता है। तो सीधी बात यह है कि शनि जब वक्री होते हैं तब वह हमें हमारी पुरानी राहों पर दोबारा चलने के लिए मजबूर करते हैं। शनि यहाँ पर यह सोचने को कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सच में हमारे भाग्य और आत्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह समय हमारे भाग्य की परीक्षा का है, लेकिन एक अवसर भी है। अपने जीवन मूल्यों, अपने धार्मिक विचारों और गुरुजनों तथा पिता से संबंध को गहराई से समझने का भी यह समय है। तो आइए जानते हैं कि वक्री शनि के समय कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैरियर, शिक्षा, परिवार, रिश्ते और आत्मिक यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे हम इसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले नवम भाव में यदि वक्री शनि के मूल प्रभाव की बात करें तो नवम भाव भाग्य का भाव होता है। यह धर्म का स्थान होता है, दर्शन का स्थान होता है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का यहाँ पर स्थान दिया गया है। जब यहाँ वक्री शनि गोचर करते हैं तो जातक को अपने जीवन में घट रहे घटनाओं के गूढ़ कारणों को समझने, धर्म और विश्वास की गहराई में उतरने और भाग्य के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का अवसर मिलता है। यदि भाग्य, कर्म और धर्म की बात करें तो भाग्य का साथ धीमा और विचारशील इस समय हो सकता है। ऐसा प्रतीत होगा कि किस्मत की रफ्तार थोड़ी धीरे चल रही है, किस्मत थोड़ा सा थम गया है। लेकिन वक्री शनि यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आप भाग्य पर भरोसा करते हैं या फिर कर्म पर। जातक को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कर्म से भाग्य को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग जो धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, उस धार्मिक यात्रा में विलंब संभव है, लेकिन आध्यात्मिक गहराई बढ़ेगी। शास्त्र, वेदांत, पुराण, ध्यान साधना की ओर झुकाव बढ़ेगा। यदि आपके कैरियर, शिक्षा और उच्च अध्ययन की बात करें तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जैसे एकाग्रता में कमी, मार्गदर्शन में कमी। लेकिन यह समय जो है वो इनके स्वाध्याय को थोड़ा विशेष रूप से बढ़ाने का है। अगर मान लेते हैं कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करके इसको और थोड़ा सा समय को बढ़ाइए। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुशासन और आत्मविश्वास का विशेष आवश्यकता होगी। कैरियर में विदेश यात्रा या फिर स्थान परिवर्तन की योजनाएं कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती हैं, परंतु अंदर ही अंदर अवसर भी मिल सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पिता से कुछ दूरी या फिर असहमति बन सकती है इस समय। यदि आपके प्रेम, विवाह और भावनात्मक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में कुछ टकराव उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों की जो अगर जन्म कुंडली में बन रही है तो वक्री शनि शुभ परिणाम देंगे। यदि नवम स्थान में शुभ ग्रह जैसे गुरु या फिर शुक्र हो आपकी जन्म कुंडली में तो वक्री शनि धार्मिक उन्नति और यात्रा देने वाले बनेंगे। जन्म कुंडली में शनि योग कारक भाव के स्वामी हो, जैसे लग्नेश हो, पंचमेश हो, दसम स्थान के स्वामी हो और बृहस्पति से यदि दृष्ट हो तो यहाँ शनि का वक्री होने का जो गोचर है यह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसी के साथ साथ यदि जन्म कुंडली में शनि जो है वो घनिष्ठा, सतभिषा या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो वक्री अवस्था में भी ऐसे शनि जो हैं वो आध्यात्मिक गहराई को देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय या फिर यात्राओं की। व्यवसाय में लंबी यात्राएं या फिर विदेशों से संपर्क बन सकता है। यात्राओं की योजनाएं कुछ बाधित हो सकती हैं। निष्कर्ष के तौर पर यदि कहा जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए वक्री शनि का यह गोचर जीवन में भाग्य और धर्म की परिभाषा को पुनः से परिभाषित करने का रहेगा। यह समय गुरु के चयन, जीवन के आदर्श और अपने विश्वास को परखने का है। निष्कर्ष के तौर पर यदि कहा जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि का यह जो गोचर है वो
इनके भाग्य के क्षेत्र को और धर्म को बढ़ाने वाला रहेगा। जिन लोगों को अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है या धार्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, उनको इस समय गुरु के प्राप्ति होने की बहुत ज्यादा संभावना बनेगी। जो लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखे हैं उनके लिए यह गोचर दीर्घकालिक उन्नति और विचारों की स्पष्टता और भाग्य के फिर से पुनः निर्माण का द्वार खोलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।